नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल MK प्रेरणा पर। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। अंतिम संस्कार करने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है। तो चलिए आज की प्रस्तुति को शुरू करते हैं, लेकिन कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चौक नाचते धैर्य शिको नाचते शतम शोको नाचते सर्वन नाचती शोक समारोह। इसका अर्थ है कि शोक और निराशा सब्र का नाश करती है, शोक स्मृति का नाश करता है, शोक सबका नाश करता है। शोक के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं होता है। हम जब अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय सदस्य को खो देते हैं तो समय रुकने लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें और सभी कार्य साहस के साथ शुरू करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग में शांति मिले। संसार में जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु का ध्रुव निश्चित है और जो मार गया उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जन्म और मृत्यु की यह भावना परिहार है, अर्थात इसका किसी भी तरह से विरोध नहीं किया जा सकता है। इस अपरिहार्य बात पर शोक करना उचित नहीं। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आज की प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है, और मृत्यु के बाद जीव आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस प्रस्तुति के मध्य से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरणा दें ताकि हम अधिक जानकारी आप तक ला सके। मित्रों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनपुर कर्ता भगवान श्री विष्णु है। गरुड़ पुराण में बताया गया है अंतिम समय में मानव की जीवन ज्योति शरीर से बाहर निकालकर परमात्मा द्वारा दिव्या दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके बाद व्यक्ति जीवन का त्याग कर देता है। मृत्यु होने के बाद 2 यमदूत आते हैं और जीवात्मा के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है कि जैसा उसने अपने जीवन काल में दूसरों के साथ किया था। यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीव आत्मा को 24 घंटा के पश्चात पुनः वापस मृत्यु लोक में आती है और 24 घंटा के दौरान चित्रगुप्त द्वारा जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेख जोखा दिखाया जाता है। उसे जीवात्मा ने अपने जीवन काल में कितने पाप और पुण्य किए हैं इसके पश्चात आत्मा को फिर इस घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना लोभ क्रोध से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास बंध जाने से वह कुछ भी करने में समर्थ हो जाती है तथा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। वह अपने परिवार बंधु रिश्तेदारों मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मानते देखते हैं। वह उन्हें शांत करने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थित का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। यमदूत उस आत्मा को समझाते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं। तब वह आत्मा इस संसार के मोह माया से विरक्त होकर शांत होती है। यमदूत उस आत्मा को समझाकर उसे उसके घर पर 13 दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि वह अपना समय परिवार के साथ सके। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु के उपरांत मृतक के नाम से पिंडदान करना चाहिए, अर्थात मनुष्य पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जान वाले पिंड के कई भाग हो जाते हैं, जिसमें पहले भाग को अर्पण किया जाता है, उसके दूसरा भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं
और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वीं पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि मंत्र सुधा आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृतक का दहन संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किन जगह से गुजराती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु पश्चात जीवात्मा को भिन्न भिन्न जगह से गुजरा पड़ता है और उसके पाप पुण्य के हिसाब के बाद आगे के सफर में उसको भेजा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं 3 मार्ग, जिसमें सबसे पहला मार्ग है आर्ची मार्ग। यह मार्ग होता है जो देवलोक और ब्रह्मलोक के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं करता और सदैव पुण्य कर्म करता है, उसे ही स्मारक की प्राप्ति होती है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग। इस मार्ग में पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे कि वह आत्मा अपने पितृगण के साथ कुछ समय के लिए अपने कर्मों अनुसार सजा पाती है। तीसरा और अंतिम मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सबसे बड़ा मार्ग बताया गया है। पूरे 47 दिनों का समय लगता है और इन 47 दिनों में आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मृत्यु के बाद आत्मा को कष्ट झेलने पड़ते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।